छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प शिविर राजधानी रायपुर में शुरू हुआ। इस शिविर में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण के साथ नव संकल्प शिविर कार्यशाला प्रारंभ हुई। 2 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में राजस्थान में संपन्न हुए चिंतन शिविर के निर्णयों को राज्य में लागू करने योजना बनाई गई। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। देखिए, जो संकल्प पास किए गए हैं, जो उदयपुर संकल्प शिविर में ये सब बातें हैं, जो 50% जो हमारे युवाओं को जो 50 साल से कम में संगठन से लेकर अन्य पदों में, उसके साथ साथ एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, उसके साथ साथ जो युवाओं को अन्य पिछड़े वर्ग, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी संगठन से लेकर अन्य पदों में कैसे हो, उसके बारे में बृहद चर्चा भी होगी। और जो संकल्प पारित हुए हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो उसको हम लोग कैसे क्रियान्वित करें उसके बारे में चर्चा होगी। 50+ हैं, हमारे अधिकतर 50 से नीचे हैं। मुझे लगता है 50 से नीचे 50% होंगे और 50% से अधिक जो होंगे तो 50+ होंगे, वो तो आएंगे ही क्राइटेरिया में। जो अगर नहीं आएंगे तो उस समय विचार किए करेंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बुधवार को एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट को विनिवेश करने का रास्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आसान कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। साथ ही उन्होंने गुपचुप तरीके से नगरनार स्टील प्लांट की जमीन को एनएमडीसी को बेच देने का आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया। जिनको छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाया था रखवाल, वो है निकला दलाल। एक तरफ तो नगरनार इस्पात संयंत्र को खरीदने की बात करते हैं, 30,000 करोड़ रुपया दे के खरीदने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पिछले दिसंबर में चोरी छुपे जिस जमीन पर नगरनार स्टील प्लांट बना है उसको मात्र 33 करोड़ रुपये में एनएमडीसी को बेचकर उसके विनिवेश का रास्ता खोल देते हैं। ये मुख्यमंत्री जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। मैं मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देता हूं, वे जनता को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि दिसंबर में आपने जो 30,000 करोड़ रुपए की चीज है उसको मात्र 33 करोड़ रुपए में बेच दिया, वो भी बिना लोगों को विश्वास में लिए। ये जो हुआ है इसके लिए बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता आपको कभी माफ नहीं करने वाली। अमित जोगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत है। भाजपा को भी अपने उम्मीदवार राज्यसभा के लिए उतारने थे। हमने तो एक छत्तीसगढ़िया का नामांकन दाखिल कराया है। अगर उसके दस्तावेजों के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो न्यायालय जाने की चेतावनी अमित जोगी ने दी है। कल भी स्पष्ट कर दिया था कि जो कानूनी पात्रता है उसके अनुरूप ही हमने अपने दल की ओर से एक सच्चे छत्तीसगढ़िए को अपना प्रत्याशी राज्यसभा के लिए बनाया है। अगर आज सरकार के इशारे पर उनके नामांकन के साथ छेड़छाड़ की जाती है, मुझे पता हुआ है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ पर बिहार और यूपी के लोगों को थोपने से संतुष्ट नहीं थी। आज जो एक छत्तीसगढ़िया मैदान में हमने उतारा था उसके नामांकन का भी विरोध कर रही है। पर मैं उनको ये बल बोलना चाहता हूं कि अगर आज डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी का हमने लिखित में अपने तर्क आज रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिए हैं, जो न्यायिक दृष्टांत हैं उनके साथ वो तर्क उन्हें दे दिए हैं, इसके बावजूद अगर वो कोई गैर कानूनी फैसला लेते हैं तो न्यायालय के दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले रहेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर मीडिया से बातचीत में कहा कि महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। राज्य की सरकारों को भी अपने टैक्स में कमी करके जनता को राहत देनी चाहिए। बढ़ती महंगाई के लिए एक स्टेप तो उठाया गया, जिसकी वजह से महंगाई का बहुत बड़ा इन्फ्लेशन पे रेट पड़ रहा था। 9 रुपया 9.5 रुपया पेट्रोल पे, डीजल पे 7 रुपया कम करके एक बड़ा कदम उठाया गया। गैस में 200 रुपया कम करके हमने एक कदम तो उठा दिया, मगर इसी के साथ चलते भूपेश से भी आग्रह करते हैं उतना ही यदि वैट में कम कर देंगे तो महंगाई काफ़ी रूप से असर पड़ेगा और आम आदमी का जीवन बेहतर होगा। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के 8 सालों में पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य सामग्रियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते से लेकर कई मुद्दों पर भाजपा को घेरने की कोशिश की। केंद्र सरकार की नाकामियां इन 8 वर्षों में जो बड़े बड़े वादे किए थे, 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, टाटा फिश हो गया। 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ गया। किसानों की आय 2022 तक दुगुना करने की बात की। किसानों का हाल पूरे देश में देख लीजिए। उसके साथ साथ देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। बहुत हो गई महंगाई की मार। अब तो हम कहेंगे बस करो मोदी सरकार। आज देश की जनता, हर कोई व्यक्ति कह रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई के कारण देश की जनता त्रस्त है। तो जो जश्न मना रहे हैं उनको तो पश्चाताप करना चाहिए। जो वादे करके आए थे, आज देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इन 8 सालों में देश ने विकास के कई सोपान गढ़े हैं। जो कार्य पिछले 70 सालों में नहीं हुए, उन्हें इन 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। मोदी जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 15 साल की यात्रा मुख्यमंत्री की है, इसलिए वो मुख्यमंत्रियों को दर्द और तकलीफ को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं। मोदी जी समस्याओं के पूरे जानकार हैं। मोदी जी कोई 2.5 साल के फार्मूले में टपकने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये वहाँ के विधायकों के द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए मुख्यमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री के रूप में जो किसी राज्य की पीड़ा को दूर, जिसके लिए 15 साल मैं चिल्लाता रहा, 12 साल हम लड़ते रहे, मगर 2014 आते आते मोदी जी ने उन योजनाओं का समाधान ढूंढा और एक झटके में 2014 में केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा था, वो राज्य का हिस्सा बढ़ा के 32% हमको मिलता था। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा अलग अलग राज्यों, उसको सीधा मोदी जी ने एक किस्त में, एक पुस्त में 42% कर दिया, 32 से 42%। किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ा, किसी को रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं थी, वो खुद जानते थे। इसलिए वो 42% योगदान छत्तीसगढ़ को भी मिला, पूरे देश को मिला। ये उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि किसी राज्य के लिए। राज्यों को बजट कितना मिलता है उसकी तुलना यदि हम करें तो छत्तीसगढ़ में केवल इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 8 करोड़ ज़्यादा मिले। 8 करोड़ की राशि हमको, 8,000 करोड़ की राशि हमको ज़्यादा मिले। कांग्रेस के नेतागण सिर्फ एक ही बात हल्ला करते रहते हैं, जीएसटी कंफ्यूज होते हैं। और इनके प्रधानमंत्री जी, इनके राहुल गांधी जी तो कंफ्यूज हैं, भारत राष्ट्र है कि नहीं है इस बात को लेकर उनके मन में शंका रहता है। मगर जीएसटी के लिए कोई बोलता है 8,000 करोड़ का मिला, कोई बोलता है 32,000 करोड़ का मिला, कोई बोलता है 55,000 करोड़। अरे भाई, जीएसटी का स्टेट सीधा फार्मूला है। जीएसटी का फार्मूला ये है कि जीएसटी काउंसिल है, जिसमें सारे राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं, वो तय कर देते हैं कि किसका कितना शेयर मिलना है और उसी आधार पर शेयर मिलता है। इसमें हल्ला करने की जरूरत ही नहीं होती। केंद्र सरकार कितनी उदारता के साथ
राज्यों को भरपूर राशि देती है, उसका उदाहरण यह है कि नितिन गडकरी जी आए, केंद्रीय मंत्री जी आए यहाँ पे। उनको ये नहीं था कि ये कांग्रेस की सरकार है तो मुझे यहाँ कुछ पैसा देना है कि नहीं देना है, घोषणा करना है कि नहीं करना है। 9,240 करोड़ के सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किए, और बोलते क्या है गडकरी जी, छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस ने अड़ंगा नहीं डाला तो मैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा के सड़क के लिए मंजूरी देने के लिए तैयार हूं। ये नितिन गडकरी जी के शब्द है। छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति क्या भाव है हमारे केंद्रीय सरकार के मंत्रियों का, इसको आप देख सकते हैं।